कहानी अर्जुन की अनोखी यात्रा और रहस्यमयी खजाना। यह कहानी एक छोटे से गांव के बुद्धिमान और साहसी लड़के अर्जुन की है। अर्जुन अपनी अद्वितीय सोच और अटूट साहस के लिए प्रसिद्ध था। उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे एक अनोखी और रोमांचकारी यात्रा पर ले जाया। यह यात्रा रहस्यों, खतरों और अद्भुत खोजों से भरी हुई थी। अर्जुन का गांव शांत और सुंदर था, जहां लोग साधारण और सुखी जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन अर्जुन हमेशा अपनी जिज्ञासा और खोजी स्वभाव के कारण दूसरों से अलग रहता था। उसके दादा दादी उसे अक्सर प्राचीन कहानियां सुनाया करते थे, जिनमें से एक खास कहानी ने अर्जुन को बेहद प्रभावित किया। यह कहानी एक रहस्यमयी खजाने के बारे में थी, जो गांव से दूर एक जंगल में छिपा था। कहा जाता था कि खजाने तक पहुंचने के लिए न केवल साहस बल्कि बुद्धि और धैर्य की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा इस कहानी से और बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह इस खजाने की खोज करेगा। अपने मित्रों और परिवार से विदा लेकर अर्जुन जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की दहलीज पर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। जंगल घना और रहस्यमय था, जहां हर कदम पर खतरे और अनजान रहस्य छिपे हुए थे। जंगल में चलते चलते अर्जुन एक जादुई नदी के पास पहुंचा। इस नदी को पार करना आसान नहीं था, क्योंकि इसका पानी इतना तेज बहता था कि उसमें कोई भी चीज टिक नहीं पाती थी। नदी के किनारे एक पत्थर पर लिखा था, जो इस नदी को पार करना चाहेगा उसे अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना होगा। अर्जुन ने अपने भीतर झांककर अपने डर और कमजोरियों को स्वीकार किया। इसके बाद ही नदी ने उसे पार करने का रास्ता दिया। नदी पार करने के बाद अर्जुन एक विशाल बोलने वाले वृक्ष से मिला। यह वृक्ष पहेलियों का मर्मज्ञ था और उसने अर्जुन को 3 पहेलियां सुलझाने का चैलेंज दिया। पहली पहेली जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में थी, दूसरी दोस्ती और विश्वास के बारे में, और तीसरी पहेली समय और धैर्य के बारे में। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी और तर्क शक्ति से इन पहेलियों का सही उत्तर दिया, जिससे वृक्ष ने उसे खजाने का सही रास्ता बताया। वृक्ष के निर्देशों का पालन करते हुए अर्जुन एक गहरी गुफा में पहुंचा। गुफा अंधेरी और खतरों से भरी हुई थी। रास्ते में उसे अजीब जीव जंतु और जादुई जालों से बचना पड़ा। गुफा के अंदर उसने एक प्राचीन पुस्तक और एक चमचमाती कुंजी पाई। पुस्तक में खजाने की अंतिम पहेली छिपी हुई थी। खजाने को पाने के लिए सबसे पहले उसे समझना होगा कि असली खजाना क्या है। अर्जुन ने गुफा के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश किया, जहां उसने एक चमचमाते खजाने का सामना किया। लेकिन जब उसने उसे छूने की कोशिश की तो खजाना गायब हो गया और उसके सामने एक दर्पण आ गया। दर्पण में उसने अपने आप को देखा और समझा कि असली खजाना उसकी यात्रा, उसके अनुभव और उसकी आत्म जागरूकता में था। यह ज्ञान अर्जुन के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। गांव लौटने पर अर्जुन ने अपनी कहानी सभी को सुनाई। उसने लोगों को सिखाया कि सच्चा खजाना बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा होता है। अर्जुन की यात्रा ने पूरे गांव को प्रेरित किया और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। अर्जुन ने अपने अनुभवों का उपयोग करके अपने गांव को नई दिशा दी और उसका नाम हमेशा के लिए एक महान नायक के रूप में याद किया गया। अर्जुन की यह रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी जिज्ञासा, साहस और अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने की क्षमता है। कठिनाइयों और चुनौतियों से भरे इस सफर में अर्जुन ने न केवल बाहरी खजाने की खोज की, बल्कि अपने आत्मज्ञान और सच्ची खुशी को भी पाया। उसकी यह अनोखी यात्रा हमें सिखाती है कि असली खजाना हमारे भीतर की ताकत और ज्ञान में है।